दोस्तों, मेरा नाम है जीतेन। हम आपको आज कराएंगे प्रतिशत की टाइप नंबर 2। देखो, जैसे कि हमने 2 सवाल ये लिए हैं। देखिए, इनमें ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। क्या कह रहा है ये, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। ये कह रहा है कि जो चीनी है, चीनी का जो मूल्य है वो पहले के मुकाबले 20% बढ़ गया। जैसे पहले 100 था तो अब हो गया 20%। अब उसकी खपत का मतलब है जो हम एक तरीके से यूज करते हैं उसकी बात कर रहा है। कि उसकी जो खपत है हमें वो कितनी कम करनी चाहिए जिससे कि हम पर मतलब ये जो खर्चा हमारा पहले आता था वही खर्चा अब आए। ये बात कहना चाह रहा है। तो देखो, इस तरीके के सवालों को कैसे करोगे आप। क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि। हमने माना कि ये है पहले 100, कितना है 100 से ये हो गया 100। अगर वृद्धि होगी तो हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और कमी होगी तो नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ये बात याद रखना। पहला सवाल, अब ये हो गई 20% की कितनी क्या हो रही है, वृद्धि। तो ये हो गया 120। वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ के लिखेंगे और कमी होगी तो घटा कर लिखते हैं। तो 20% की वृद्धि होगी और ये नीचे कितना था, कितना करना है 100 का 100। ये इसका मतलब ये है कि पहले मतलब ये कितना 100 था, 20% की वृद्धि होगी तो कितना होगा 120 हो गया। कि उसके मतलब ये कितने प्रतिशत कम की जाए जो पहले जैसी रही। पहले कितनी थी 100, तो ये 100 ही रहे। तो ये कितना हो गया हमारा 100। अब क्या करते हैं, ये बात याद रखना, जो इन दोनों का अंतर होता है, इन दोनों का अंतर, ये कितना 20। तो 20 आता है ऐसे इस तरीके से ऊपर, और जो बीच वाली संख्या ये बीच में होती है ये आती है बटे में गुणा 100। अब देखो क्या है, ये हो गया 0 से 0, इसको हमने इससे काटा, ये कितनी बार काटा 6 बार। तो ये अब बचा ऊपर, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, ये ऊपर बचा 100 और नीचे बचा तुम्हारा 6। इसको इससे काटा, ये काटा 50 बार 2 से, और 2 से इसको काटा 2 तिया 6। तो कितना आएगा 50/3। और हम इसको काटेंगे तो ये हो गया 50/3, 3 एकम 3, कितना बचा 2। 0 उतार ली तो कितने हो जाएंगे 20, और 3 6 18, कितना शेष बचा 2। तो 2/3 इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब देखो, जैसे दूसरा सवाल दे रखा है। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। अब ये कह रहा है ए का जो वेतन है, माने ए, इसका वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो ये ए का है तो बी का कितना हो गया 50%, कितना हो गया 150। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है, तो कितने परसेंट है 100। अब देखो इन दोनों का अंतर, ये कितना आ गया हमारा 50, तो ये 50। बीच वाली संख्या कितनी है बटे में 150 और गुणा 100। अब देखो 0 से 0, 5 तिया 15। तो ये ऊपर कितना बचा तुम्हारा 100 और नीचे कितना बचा तुम्हारा 3। तो बराबर 3 के इसमें हम भाग देंगे तो 3 तिया 9, कितना बचा शेष 1 बचा, कितना हो गया 10। 3 तिया 9, कितना शेष बचा 1/3। ये बात याद रखना। तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पर ध्यान देना है कि ये देखो 100 से कितना परसेंट की वृद्धि हुई 20% की। तो क्या हुआ 100 से 20% की वृद्धि हुई। खपत मतलब ये जो उसका खर्च जो है वो ना बढ़े, ऐसा कैसे। हमने मान लिया पहले खर्च था 100 रुपये, फिर उसने क्या किया 20% की वृद्धि होगी तो कितना खर्च हो गया 120 हो गया। तो उसे खपत में कमी करनी है। उसने बोला कि खपत में कमी, मतलब ये जो यूज कर रहे थे वो चीनी, उसमें उसके पहले के मुकाबले कम यूज करेंगे वो। तो एक तरीके से कितना रहे 100 रहे। इन दोनों का अंतर कितना, बीच वाली संख्या यहाँ और गुणा 100, और फिर इसकी कैलकुलेशन 0 से 0 हमने ये कैलकुलेशन कर दी। कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया हमारा 16 सही 2/3। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगले जो 2 सवाल दे रखे वो ये है, इस प्रकार है। ये कह रहा है एक नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ाया गया। नए बजट में जब कोई नया बजट पेश किया गया तो उसमें क्या किया गया कि मिट्टी के तेल पर 25% जो तेल है का 25% मूल्य बढ़ाया गया। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, मतलब कि है जो पहले वो यूज करता था एक तरीके से तेल, उसमें अब वो क्या करेगा कमी करेगा, पहले के मुकाबले कम यूज करेगा, ताकि उसका इस मद
में वे न बढ़े, मतलब ये है जो उसका खर्च था वो न बढ़े। देखो जैसे इसको भी तीसरा सवाल, जैसे कि हमने माना पहले 100 था तो वो क्या हुआ 25% बढ़ा, कितना बढ़ा 25%, तो कितना हो गया 125 हो गया। अब खर्च नहीं बढ़े तो इसका मतलब कितना का कितना है 100 का 100, इन दोनों का अंतर कितना 25, वही 25 बटे जो बीच वाली संख्या होती है ये कितनी है 125 गुणा 100। अब देखो ये क्या आएगा 25 से इसको काटा कितनी बार कर गए 5 बार, चलो इसे पहले इसे लिख लो 5, इसको इससे काटा ये आ गया तुम्हारा 20%, इसका मतलब 20% कम करेगा तरीके से, ठीक है उसके उसमें। अब देखो जैसे चौथा सवाल दे रखा है, चौथे सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना। ये कह रहा है जैसे कि हमने माना, ये कह रहा है यदि राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2, यदि राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। अब देखो कैसे करेंगे इसे, यदि राम की आय श्याम की आय से कितना 12 सही 1/2% क्या है अधिक है। सबसे पहले ये देखो 12 सही 1/2 होता कितना है, ये होता कितना 12 दूनी 24, 24 और 1 25 बटे कितना हो गया, इसका मतलब 2 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कितना वही तरीका 100 कितना बड़ा इतना बड़ा, तो जब हम 100 में इसमें क्या करते हैं हम 100 में मतलब ये 25 जोड़ा जब तो 125 हुआ ये, ऐसे इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे 25 है 1/2, तो इसकी इसमें करेंगे ये हो गया 200 और 200 में 25 को जोड़ा तो कितना होगा 225 और बटे 2, तो बीच में कितना आएगा 225 बटे 2 और कितनी कितनी। अब देखो ध्यान से इन दोनों का अंतर सदैव वैसे एक बात याद रखना 99% इन दोनों का अंतर वही होता है जो सवाल के अंदर होता है, ये बात याद रखना। जो सवाल के अंदर कितना दे रखा 12 से ही 1/2, तो ये है हमारा ये वाला, तो इन दोनों का जब भी अंतर निकालेंगे जब अंतर निकालेंगे तो 25/2 रहेगा, ये हो गया 25/2 बटे में और जो बीच वाली संख्या होती है 225 बटे और यहाँ पर गुणा 100। अब देखो पहले और चौथे गुणा होती है और दूसरे और तीसरे की, ये है 25 गुणा 2 बटे 2 गुणा 225 100, 25 पंजे 225 कितना और 2 से 2 कैंसिल, 5 से इसको काटा ये कितना काटा 20 बार, तो ये हो गया तुम्हारा 20%। इसमें थोड़ा ये बात याद रखना, ये 12 से 1/2 जब इसको हम जोड़ेंगे तो इस तरीके से जोड़ेंगे और ये कितना हो जाएगा 225/2 और देखो जो भी है। और चलो अगले सवाल लेते हैं। देखो अरे यहाँ पे ये मिस्टेक होगी, यहाँ पर 25 से 225 को काटा तो ये हो गया हमारा 9 बार काटा, कितनी बार 9 बार, तो ये इतना ये आएगा तुम्हारा 100, बस यहाँ कितना बचा ये 2 से 2 25 से अगर 225 को काटा तो ये 9 बार काटा और ये कितना हो गया तुम्हारा 100/9 और इसका हम जब भाग देंगे 9 एकम 9, कितना शेष बचा 1 बचा, कितना हो गया 10, 9 एकम 9 और 1 9%, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी, ये 125 सोच के मतलब ये 25 पंजे तो 125 है, ये 225 दे रखा है, 225 को जब 25 से काटेंगे तो 9 बार कटेगा वो, ठीक है। चलो अगले दो क्वेश्चन ये हैं। ये क्या दे रखा है बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, ए को बी से कितने परसेंट अंक अधिक प्राप्त हुए। इसको क्या है बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो वही ये क्या है हमारा 100 20% अंक कम प्राप्त हो रहा है। तो देखो पहले वृद्धि वाले थे, फिर वृद्धि हो रही थी, अब हो रहे हैं कमी वाले, तो ये कितना है 20% अधिक कम हो रहे हैं, तो क्या हो गया 80 और कितने 100, इन दोनों में अंतर, पहले वृद्धि हो रही है अब कमी हो रही है, तो 100 में से घटा कर लिखेंगे यहाँ पर, ये कितना हो गया तुम्हारा 20, तो यहाँ पर क्या करेंगे जो इन दोनों का अंतर होता है वो कितना 20 और जो बची वाली संख्या 80 गुणा 100 और इससे इसको काटा 4, इसको इससे काटा, ये कितना आ गया तुम्हारा 25%। अगला देखो ये था 5वां। अब देखो छठा सवाल, ये है वरिष्ठ कर्मचारी की, ये कह रहा है वरिष्ठ कर्मचारी
कर्मचारियों की ये तो वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का कर्मचारियों की, ये यहाँ पे गलत है, थोड़ा गलत लग रहा है, मिस्टेक करिए। वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में एक उद्योग के यहाँ पर आएगा कि एक वरिष्ठ कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, यहाँ पर ये ऐसे है, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, सॉरी। वरिष्ठ कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग के उत्पादन 20% कम हो गया। 20% कम हो गया। कार्य करने के लिए घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनः स्थापित किया जा सके। ये बात कह रहा है कि एक वरिष्ठ अधिकारी था, उसकी सेवा थी, मतलब वो रिटायर हो गया एक तरीके से। रिटायर होने के बाद उसमें जो उसके उत्पादन में वो कमी आ गई 20% की। जब 20% की कमी आ गई तो उसने क्या किया, 20% की कमी आने के बाद जो उसका कार्य था उसमें क्या हुआ कि कमी आने पर उसके कार्य करने के जो घंटे हैं उनमें कितनी वृद्धि करनी होगी। जो उत्पादन पहले था वही उत्पादन रहे एक तरीके से। अब देखो ये क्या कह रहा है, देखिए अब ये होगा 100 कमी कर रहा है, हाँ 100, 20% की कमी तो कितना हो गया 80, और ये 100। देखो इन दोनों का अंतर 20, वही 20/80 गुणा 100। इससे इसको काटा 4 बार, इसको इससे काटा, ये हो गया तुम्हारा 25%। अब देखो ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखो भाई अगले जो 2 सवाल में ये दे रखे हैं, ये क्या कह रहा है समझिए। यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए, ये क्या है, सरकारी शुल्क कोई उसकी दर जो दे रखी है वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब है जो उसका शुल्क था, हमने मान लिया पहले कुछ शुल्क होगा, उससे उस शुल्क में क्या हुई, कटौती होगी। सरकार ने उसमें क्या करती, एक तरीके से उसके जो सरकार का जो मूल्य था उसमें कटौती होगी। कटौती होने के बाद उसने क्या बोला कि जो वस्तु है उस वस्तु की खपत मतलब ये कहना चाह रहा है कि खपत बढ़ानी पड़ेगी। जो पहले जो हमारा एक तरीके से खर्च था वही खर्च है, वो ये चीज कह रहा है। क्योंकि जब 40% कम हो रही है तो उसने कह दिया उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, क्या करें, उसकी जो खपत है उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि जो उसकी जो आय थी वो अपरिवर्तित, मतलब ये उसमें कोई बदलाव ना आए। उसका कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई बदलाव ना आए। तो देखिए एक ही तरीके से ज्यादातर सब सवाल है। देखो 7 कितनी थी, 100 थी, कितनी की कमी होगी, 40 की। तो जब 40 की कमी होगी तो कितनी रहेगी, 60। तो ये फिर 100 जो होती है उसे घटाते हैं। अब ये दोनों का इनका अंतर कितना है, 40। ये हो गया हमारा 40 बटे में बीच वाली संख्या 60 गुणा 100। 0 से 0, 2 से काटा 2, 2 से काटा 3। अब ये कितना हो गया तुम्हारा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 200 बटे 3, 3 का भाग इसमें देंगे 2, 3 6 18, कितना शेष बचा, 2 बचा। तो 3 6 18, कितना शेष बचा, 2 बटे, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब देखो 8 ये क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई। ये क्या कह रहा है, कोई वस्तु का मूल्य था उसमें 25% की कटौती की गई, इसे इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी हुई है, नए मूल्य। तो ये बात कह रहा है कि मूल्य पर लाने के लिए उसे नए मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो अगर क्या कह रहा है, देखो 100 कितनी प्रतिशत की कटौती की गई, 25%। तो कितना हो गया ये, तो ये हो गया तुम्हारा 75। ओके, देखिए कितने पर लाने के लिए, 100 पर लाने के लिए। अब देखो दोनों का अंतर
25, ये हो गया 25, बीच वाली संख्या क्या करनी है 75 गुना 100। अब देखो 25 3 75, ये कितना हो गया 100/3। अब इसका हम इसमें भाग देंगे, 3 3 9, कितना हो गया 3 3 9, और कितना ये शेष बचा 1 बचा, कितना हो गया 10, 3 3 9, कितना शेष बचा 1 1, ये हो गया 33 सही 1/3 आंसर तुम्हारा इसका। अब 2 सवाल और लेते हैं आज के, लास्ट 2 सवाल। एक सी यूनिट होगी और जिसमें मतलब ये एक में वृद्धि होगी और एक में कमी होगी, उन दोनों को और लेते हैं। चलो आज के लास्ट 2 सवाल देखिए, एक में क्या कर रहा है वो कमी कर रहा है और एक में कर रहा है वृद्धि। तो फिर आप समझिए, देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके आरंभिक वेतन के बराबर हो जाए। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके वेतन में 10% की कमी की गई, तो उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि। अब कह रहा है ये कमी, फिर कह रहा है ये वृद्धि की जाए, उसके वेतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि क्या हो जाए। एक बात याद रखना, अगर कोई ये कह दे कि 10% की मतलब ये वृद्धि हमने मान लिया कि 10% की किसी ने कमी कर दी किसी ने, और कोई कहते कि नहीं 10% की तेरी कमी करने के बाद अगर 10% की वृद्धि कर दे, क्या कर दे कि मैं तेरी 10% की वृद्धि कर, तो ये बात याद रखना, वो मान कभी भी एक समान नहीं हो सकते। ये बात याद रखना, अगर उसने कमी कर दी और फिर वो वृद्धि कर रहा तो वो एक समान नहीं होते। जो कमी होती है वो ज़्यादा होती है, फिर वो उसके बराबर नहीं आता। देखो इस तरीके से, देखो कैसे हमने क्या किया कि एक व्यक्ति ने उसके वेतन में 10% की कमी की, तो क्या कह रहा है ये, जैसे 100 था 9वां सवाल, तो 10% की कमी की गई तो ये कितना हो गया 90, और कितना हो जाए 100, दोनों का अंतर 10। तो हमने क्या किया 10 बटे ये कितना बीच में 90 गुना 100। अब देखो एक 0 से एक 0 कट गया, तो ये कितना बचा ऊपर 100 और बटे 9। अब 9 का हमने इसमें भाग दिया 1, और देखो इसका इसमें दिया 9 एकम 9, और फिर क्या करेंगे 1 बचा 9 एकम 9, और फिर कितना बचेगा। अगर हमें इतनी वृद्धि करेंगे तो जब जाके मान आएगा। देखो कमी तो वो 10 करना है, पर वृद्धि हमें 11 सही 1/9 की करनी होगी। कितनी करनी होगी 11 सही 1/9 की, जब बराबर होगा, नहीं तो वो कमी रहेगा। अगर कोई कह दे कि हमने पहले कमी कर दी, कमी करने के बाद कह दे कि हम चलो 10% की वृद्धि कर दी, तो उससे बराबर नहीं होगा। अगर तुम्हें 10% की कमी करने के बाद कितना 10% की कमी कर रहा तो वृद्धि तुम्हें इतनी करनी पड़ेगी जब आरंभिक मूल्य पर आएगा वो। ये बात याद रखना। तो ये कितना हो गया, वही कितना आ गया 11 सही 1/9। अब देखो 10वां सवाल, ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की